वेलकम बच्चों। ये हमारा जो इसका जो सीरीज़ था उस सीरीज़ का लास्ट वीडियो ईडियम्स के ऊपर में, ये पार्ट 4 है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका 50 ईडियम्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 50 ईडियम्स, नॉट अ जोक बच्चों। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपके 50 ईडियम्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 40 नंबर ईडियम्स है वो क्या है देखते हैं। स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, यानी कोई गोल चीज़ में चारकोनी चीज़ भरना, यानी जो चीज़ जहाँ सूटेबल नहीं है वहाँ उसको फिट करने की कोशिश करना। जो चीज़ जिसके जो कर नहीं सकता उसको ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करना। तो स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, एक छोटा सा गोल छेदा है, उसमें आपने चार कोना कोई चीज़ स्क्वायर चीज़ को आप फिट करने की कोशिश कर रहे हो, जो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। When a person does not fit into society, when you find in a surrounding that does not suit you, that lifestyle really does not suit Sally at all. She is like a square peg in a round hole. आप एक ऐसे जगह पे कुछ काम कर रहे हो जहाँ वो सुटेबल नहीं है, जहाँ पे एक गोल छेदा के अंदर आप चार कोना कोई चीज़ को फिट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी वो वहाँ के लिए नहीं बना है। इट्स नॉट मेड फॉर ईच अदर, है ना। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा जो वहाँ के लिए ईजी हो, सूटेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो जो कहीं अटपटा कुछ दिखता है तो हम क्या कहते हैं, स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ही ट्राइंग टू पुट स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। नेक्स्ट है टेक टू टू टैंगो। टेक टू टू टैंगो कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। स्पेसिफिक एक्शंस कैंट बी परफॉर्म्ड अलोन, इट टेक्स टू पर्सन्स टू पार्टिसिपेट, बोथ पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्शन, यानी ये काम अकेले संभव नहीं है, इसको दो लोगों को मिलकर करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक टू टू टैंगो। टू टू टैंगो मतलब दो लोगों का होना ज़रूरी है, दो लोग मिलके ही इसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, समवन पैसेंस हैज़ रन आउट, मतलब अब उसके अंदर धैर्य नहीं है, किसी काम को करके रखने का, बहुत मेहनत कर लिया, बहुत उम्मीद लगा ली, अब धैर्य नहीं है। दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। To be the latest in a sequence of unpleasant things that can't be accepted. I'm not going to wait for the last straw. I shall do something about the problem much sooner than you. मैं ये लास्ट स्ट्रॉ तक वेट नहीं कर सकता, मतलब मेरा धैर्य नहीं है, अब मैं इसको ये पे रखना चाहता हूँ। टू कट कॉर्नर्स, किसी काम को बिल्कुल शॉर्ट में करना, निपटाना। जैसे कोई दौड़ता है ना बच्चों, तो राउंड जहाँ से उसको मुड़ना है वहाँ से नहीं मुड़ के वो थोड़ा पहले ही मुड़ गया, तो उसको क्या कहते हैं, कट कॉर्नर्स, यानी किसी काम को शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करना। टू डू समथिंग इन अ ईजी एंड वेरी चीप वे, ईजी एंड चीप वे। टू रिड्यूस टाइम, मनी और एक्सपेंसेस। हम लोग वैसा क्यों करते हैं, कट कॉर्नर्स क्यों करते हैं, ताकि हमारा टाइम कम लगे, या फिर हमको कम रास्ते दौड़ने पड़े, या फिर हमको पैसे या कोई एक्सपेंसेस कम लगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट में, भले वो उसका एफिशिएंसी ठीक ना हो, वो बिल्कुल अच्छा ना दिखे, लेकिन चलो मेहनत कम हुआ, टाइम कम लगा, पैसे कम लगे, तो कट अ कॉर्नर, है ना। तो माई मॉम ऑफन हैड टू कट कॉर्नर्स व्हेन वी वेयर किड्स टू फीड ऑल ऑफ अस। तो क्या होता है ना, कभी कभी शॉर्ट में आदमी निपटाने की कोशिश करता है, उसको कहते हैं कट कॉर्नर्स। टू गो डच व्हेन एवरीवन पेज हिज बिल। Last night we had a date, but we went Dutch because I paid for my coffee and he paid his. To go Dutch मतलब when everyone pays his bill, मतलब जैसे मान लो हम लोग कहीं ग्रुप में जाते हैं तो सभी का एक के लिए पे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब वो क्या करता है, अपना अपना वहाँ पे करते हैं, उसको क्या कहते हैं, टू गो डच, है ना। To go Dutch. Last night we had a date, but we went Dutch because I paid for my coffee and he paid his. To have sticky fingers. चोर को क्या कहते हैं, मतलब बहुत चालाक, मतलब स्टिकी फिंगर्स है, मतलब निपुण, उसका जो उंगलियां है ना, इतने आसानी से कोई काम कर लेता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। टू बी अ थीफ, चोर के जैसा, मतलब क्या कहते हैं, उसका हाथ साफ कर लिया, वहाँ पे उसने हाथ साफ कर लिया, मतलब वहाँ की चीज़ को उड़ा दिया। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टू हैव ए स्टिकी
फिंगर्स, यानी जो भी वो चीज़ छूता है वो उसकी उंगली में चिपक जाता है, यानी वो लेके चला जाता है। देख रहे हो, स्टिकी मैंने क्या होता है, चिपकना, फिंगर्स मैंने उंगलियाँ, मतलब वो जो भी चीज़ पकड़ने जाता है, छूने जाता है, वो उसकी उंगलियों में चिपक के चली जाती है, यानी वो चोर है, चुरा के लेके चला जाता है। टू हैव स्टिकी फिंगर्स, टू हैव स्टिकी फिंगर्स, द मैनेजर fired his employee because he had sticky fingers. He stole $100. तो इस तरह से आप देख रहे हो, स्टिकी का मतलब होता है चिपकना, फिंगर्स माने उंगलियों। टू सिट टाइट, वेट पेशेंटली एंड टेक नो एक्शन, स्टे वेयर यू आर। सिट टाइट मतलब एकदम बिल्कुल ध्यान से बैठ के किसी चीज़ का प्रतीक्षा करना। जस्ट रिलैक्स एंड सिट टाइट, वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। तो जब यहाँ हम किसी को कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आप रिलैक्स रहो, हम कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, सिट टाइट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बड़ा सा। अप इन द एयर, अप इन द एयर का मतलब क्या होता है, अनरिजॉल्व, अनडिसाइडेड अबाउट समथिंग, फुल ऑफ डाउट। ऑफ इन द ईयर मतलब पता नहीं क्या होगा, ये तो बिल्कुल अब एकदम हवाओं में उड़ रहा है, किस करवट जाएगा नहीं पता। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट द प्लान्स आर, एवरीथिंग वाज अप इन द ईयर व्हेन आई लास्ट स्पोक टू हिम अबाउट इट, यानी पता नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज इन एयर, कुछ भी सटीक नहीं है, कुछ भी पता ठिकाना उसका नहीं है, कुछ अंदाज़ा नहीं है, बिल्कुल बस बिल्कुल हवा में है सारी की सारी चीज़ें, अप इन द एयर। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी देखो कितना सुंदर है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप जिसके दूसरों के साथ जैसा बिहेवियर करोगे आपके साथ भी वैसा होगा। अगर आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही फलेगा, अगर आप इमली का पेड़ लगाओगे तो इमली फलेगा। हाउ यू ट्रीट एंड बिहेव टू अदर्स विल इवेंचुअली कम टू यू टू, आप जैसा दूसरों के साथ करोगे आपके साथ भी वैसा होगा, इसलिए आपको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यानी जो आप भेजते हो वही आपके पास वापस आता है। ऑल ऑफ हिज लाइफ ही ट्रीटेड हिज फैमिली विथ नो रिस्पेक्ट एंड नाउ हिज सन इज डूइंग द सेम टू हिम। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये देख रहे हो बच्चों, ये बहुत ही सुंदर है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बहुत सुंदर है। तो आपको आप कह सकते हो, अगर आपका फ्रेंड कोई है, उसने आपके साथ कुछ गलत किया है और आपने जब किया और उसको बुरा लगा, तो आप कह सकते हो कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अब तुमने जैसा किया वैसे तुमको मिला ट्रीट। तो व्हेन पिग्स फ्लाई, तो आप बच्चों देखो पिग्स कभी फ्लाई करता है, नहीं करता है ना, तो समथिंग दैट विल नेवर हैपन और हाईली अनलाइकली टू हैपन, तो उसको कहते हैं पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड, वो होना ही नहीं था। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे मैंने उसको तो क्या हुआ, उसने मिट्टी छुआ और सोना हो गया, तो जस्ट वैसे ही व्हेन पिग्स फ्लाई, जो असंभव था, कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि मिट्टी कभी सोना बनेगा, लेकिन हो गया, उसका लक फेवर किया, तो व्हेन पिग्स फ्लाई उसको कहते हैं। ही प्लान्स टू क्लीन हिज हाउस एवरी वीक बट ही विल प्रोबेबली डू इट ओनली व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब कभी कभार ही वो करता है। तो जीप योर लिप, जीप का मतलब क्या होता है, बंद करना। तो जीप योर लिप का मतलब क्या हुआ कि अपने मुंह को बंद रखो, जीप योर लिप अपने मुंह को बंद रखो, है ना। तो टू रिमेन अ सीक्रेट और साइलेंट, इट आई शैल टेल यू अ सीक्रेट अबाउट मैरी बट जीप योर लिप अबाउट इट। तो अपने मुंह को हमेशा बंद रखो, सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो, इसको कहते हैं जीप योर लिप। जीप जब हम लोग चैन को चढ़ाते हैं, बंद करते हैं बैग के चैन को, तो क्या कहते हैं, जीप। तो इस तरह से अपने लिप में चैन बंद करके रखना, यानी मुंह को बंद करके रखना। तो काफ़ी इजी है बच्चों, थैंक यू। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये 50 इडियम्स बिल्कुल आपके टिप ऑफ द टंग होंगे, आप इसको यूज़ करोगे, राइटिंग्स में यूज़ करोगे, बातचीत में यूज़ करोगे। गो स्मार्ट, यूज़ दिस इडियम्स स्मार्टली। ओके, थैंक यू, गुड बाय।